2024। धनबाद गया पुल चौकीकरण और बरमसिया ओवरब्रिज का जल्द होगा निर्माण। सांसद ढुल्लू महतो ने डीआरएम से की मुलाकात। धनबाद में गया पुल चौकीकरण, क्षतिग्रस्त बरमसिया पुल निर्माण सहित कई रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के निर्माण कार्य को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने गुरुवार को डीआरएम अखिलेश मिश्रा से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बैठक में सांसद ने कहा कि गया पुल चौकीकरण कार्य की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा बरमसिया पुल का पुनः निर्माण, धनसार गोविंदपुर रेल ओवरब्रिज, सोनाहाडी ओवरब्रिज और भूली में अंडरपास निर्माण को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई है। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा को देखते हुए सभी जरूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि गया पुल चौकीकरण और बरमसिया पुल निर्माण को लेकर रेलवे और आरसीडी विभाग के बीच समन्वय हो गया है। उन्होंने कहा कि आरसीडी विभाग जैसे ही निर्माण कार्य शुरू करेगा, रेलवे की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारे डीआरएम साहब के सामने आप पर तत्काल बहुत जोर से लगे हुए मेहनत की और उसका जो डिजाइनिंग का जो मेथड था वो हम लोग बनारस से क्या गए कल से डीआरएम से उनका कल मीटिंग भी कर लिए। डीआरएम से बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस पर और डीसी साहब से भी बात हो चुकी है। चाहे कि दीपावली छठ के बाद शुरू करेंगे, बनेगा फ्लाईओवर बनेगा और आने वाला समय में धनबाद को जाम से मुक्ति मिलेगा। जो भी काम, जो इस धनबाद में जो भी जन मुद्दा है, जो जन समस्या है, उनको एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेंगे और उसको समाधान भी करेंगे। कोई एक ऐसा समस्या नहीं हो। होली मोड़ में एक अंडरपास देना है, उसमें भी हम लोग अभी डीआरएम साहब से बात की है। जो चैम्बर के लोग हमें आकर क्या था लिख के दिया है, उस पर भी बात की। हम लोग बहुत जल्द उसका भी करेंगे। एक धनसार से फ्लाईओवर जो गोविंदपुर में डीपीआर का टेंडर हो चुका था, वो जो राज्य सरकार के द्वारा किसी कारण से कैंसिल कर दिया है, उसमें भी लगे हुए हैं। वो काम भी हम लोग करवाएंगे। ये निश्चित तौर पर ये सच्चाई है कि हर हाल में केंद्र सरकार जन मुद्दों को लेकर गंभीर है और एक एक समस्या को हम लोग हर हाल में अगर बात करें तो काफी राजनीतिक हो रही है। नहीं, राजनीतिक देखिए, राजनीतिक करने वाले लोग राजनीतिक करते हैं। हम लोग राजनीतिक करने वाले लोग नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और केंद्र सरकार काम के प्रति गंभीर है और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग इसका निदान करेंगे। प्रारंभ है, उसके लिए हम लोग प्रक्रिया में है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। गौशाला रेलवे फाटक और आपका सोनाडी फाटक, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी बहुत जल्द हम लोग रिजल्ट देंगे। नहीं, कोई बाहर का लोग नहीं है वहाँ। जो कुछ लोग राजनीतिक करने वाले लोग हैं, जो कोई आज तक उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो बाधक बन रहे हैं। झंडा गाड़ कर देखे ना, कुछ दिन पहले झंडा गाड़ को रोका हुआ। तो काम करने का तो कुछ है नहीं। कोई काम होता है तो बाधक बनने का काम होता है, कोई काम होता तो रंगदारी मांगा जाता है, कोई काम होता तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर उनका हम लोगों का बस एक ही मिशन है कि धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। विकास को किसी तरह का कोई परेशानी धनबाद को नहीं होने देंगे। प्रोजेक्ट का जो अभी तक जो अप्रूवल चाहिए थे वो अभी आ गए हैं। डिज़ाइन का अप्रूवल जो एक वेटिंग का था वो उन्होंने करके दे दिया है और ये डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ सबमिट हो गए हैं की तारीख। कि अभी हेडक्वार्टर जाएंगे, हेडक्वार्टर से अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कल हम लोगों ने एक अहम बैठक करके आरसीडी के साथ में जो प्रोजेक्ट का प्लान है कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे पूरा होना है, तालमेल बैठा लिया है। इसके प्रारूप में चलेंगे। प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट टोटली आरसीडी के पास रहेगा। रेलवे का रोल सपोर्टिंग में है और हमने ये उनको इंश्योर करा हुआ है कि जो भी हमारा सपोर्टिंग रोल रहेगा वो हम पूरी तरह से टाइमलाइन फॉलो करेंगे। अभी तो अप्रूवल लेवल पे इश्यूज थे क्योंकि डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन तो डिटेल डिज़ाइन का सबमिशन नहीं हुआ था, वो कल आया है और उसका डिटेल वेटिंग भी जो है साथ में होकर आया है। आगे का जो कार्यक्रम है वो आरसीडी को मुहैया करा दिया गया है। फिर वो उसके ऊपर एक तालमेल हो गया है रेलवे और आरसीडी के बीच में कि कौन क्या कब करेगा। देखिए, बरमसिया में तो हमने काम ऑलरेडी चालू करने के लिए मोबिलाइजेशन कर दिया है
अगर आप अभी जाएंगे बरमसिया में तो आप देखेंगे मटेरियल वहाँ पर स्टैकिंग चालू हो गई है और आरसीडी को चिट्ठी भेज दी है क्योंकि पुल को रोकना पड़ेगा, पुल को पास में रोकना पड़ेगा, तो आरसीडी को हमें परमिशन देनी पड़ेगी उसको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि जैसे ही पहला ही काम है ऊपर का रोड बंद करके और वो जो अभी इम्बैंकमेंट है उसको खोलना पड़ेगा, तो वो ट्रैफिक ब्लॉक होना है। बट क्योंकि अभी त्योहार का सीजन है तो जैसे जो कल बातचीत हुई है उसे यही लग रहा है कि छठ के बाद ही हमें परमिशन कि तब तक पुल है, ठीक है, चल रहा है, ये इम्प्रूवमेंट का प्लान है, तो जैसी परमिशन मिलेगी हम लोग तैयारी में है कि हाँ वहाँ पर डालते जैसी मिलेगा उसे अगले दिन से बारिश करेगी। क्या पुल का जो प्रोजेक्ट प्लान अभी आरसीडी ने सबमिट करा, देखिए ये सवाल एक्चुअली आरसीडी को जो हमारे पास सबमिशन आया है वो उन्होंने उसका करीब 18 महीने का टाइम बताया। ब्लॉक रहेगा या नहीं, ब्लॉक पैरेलल में काम होना है, जो एग्जिस्टिंग आपका आरयूबी है वो चलता रहेगा, उसके पैरेलल में काम होना है, तो वो रोड अभी इफेक्ट नहीं होगी। जब वो रोड का मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि जो आपका जो राउंड अबाउट है उसके लोकेशन शिफ्ट होगी, अभी एक 2 लेन सिंगल कैरेजवे है, वो आपका 4 लेन डुअल कैरेजवे बनना है, उसके लिए जो राउंड अबाउट का जो अलाइनमेंट है वो चेंज होना है दोनों साइड से, यहाँ से अप्रोच चेंज होना है, यहाँ से राउंड अबाउट चेंज होना है, ये प्लानिंग आरसीडी को करना है। ये रेलवे को जो मेन लाइन है ये ब्लॉक नहीं किया जाएगा। रेलवे का मेन लाइन ब्लॉक होगा जब उसकी पुशिंग होती है, सेफ्टी के उससे ब्लॉक करते हैं कि जिससे कि वो, लेकिन तरीके अब ऐसे हैं कि गाड़ी चल सकती है, एक स्पीड रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आपका काम होता रहता है। वो ऑलरेडी जो जो स्पेशल ट्रेन्स हैं जो एडवर्टाइज है वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, सब बता देंगे, बट तो हमने ट्विटर पे रिलीज करा हुआ है सारा। बड़ी गाड़ियां जो है रेलवे की तरफ से ब्लॉक करा था, वहाँ पे लगाया था बैरिकेड, वायरिंग करके, हाँ वो 2 बार कट गए हैं वो। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम जो है हमने आरसीबी को बताया है और उन्होंने भी कहा है कि हाँ वो प्रॉब्लम आई है, उन्होंने कहा है कि प्लानिंग करके, क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस का मामला है, हमने तो टेक्निकली जब उन्होंने बोला था, जब ये इशू आया था तो ब्लॉक करा था, लेकिन जो है वो 2 बार काटा गया है। लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि जो है सही नहीं है, जो डिग्रेडेशन रेट है वो बढ़ जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से अनसेफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको हेवी व्हीकल लेके जाएंगे तो जो डिग्रेडेशन रेट है जिसके ऊपर जो हमारा assumption है कि चलेगा वो कम होने लगता है। तो पिकअप कर रही है, तो जो हमारे पास बॉटलनेक्स थे, जैसे ही मौसम का हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, देखेंगे अगर हमारे फिगर्स तो अभी 140 पर डे के वापस आ गए हैं, तो नंबर 1 आने पे टाइम लगेगा। सर